Hello everyone, welcome back to my channel Study with Tani. Students, today we will discuss about a very important chapter that is the fundamental unit of life. जी हाँ, क्या होती है हमारी fundamental unit of life? Life की unit क्या होती है? Yes, cell. Cell is known as the basic structural and functional unit of life. मैंने क्या बोला? बड़े ध्यान से सुनिएगा. सेल को क्या बोलते हैं? सेल को बोलते हैं, ये सेल जो होती है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की स्टार्टिंग, लाइफ का ओरिजिन, कहाँ से हम लोग आए, कहाँ से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आए. यस, दिस इज, ये होती है जहाँ से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनेशन हुआ है, जहाँ से एक लिविंग चीज़ आई है. हम एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इस दुनिया में प्रेजेंट हैं, इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं, वो सब चीज़ें कहाँ से आई हैं? सेल से आई हैं. यस, सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल, देखिए ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब देखिएगा, मैंने बोला सेल मेरी स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है. क्यों सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया, क्यों सेल के लिए यूज़ किया गया कि सेल फंक्शनल यूनिट है, इस पर बात कर लेते हैं. देखिए, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा, पहले इस बारे में डिस्कशन करेंगे. देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इस दुनिया में, इस अर्थ पर जितने भी लिविंग प्रेजेंट हैं, ह्यूमन बींग्स, मैं, आप लोग, जितने भी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, वो सब की बेसिक यूनिट सेल होती है. कहाँ से आई हमारी बॉडी, एक लाइफ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब एक छोटी छोटी माइन्यूट सी माइक्रोस्कोपिक सेल से बने होते हैं. ये सेल ही ऐसी होती है जो हमारी, हम लोग देखिए आज हम लोग इतने बड़े हो गए, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ. अब कभी तो ऐसा हुआ होगा कि हमारी बनने की स्टार्टिंग हुई होगी, कभी तो ऐसा हुआ होगा कि हमारी जो आज कंप्लीट बॉडी है, आज हम इतने बड़े होकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, खड़े हैं, ये बॉडी हमारी कहाँ से आई? कोई तो ऐसा पॉइंट हुआ होगा कि यहाँ से हमारी लाइफ की स्टार्टिंग हुई. वो स्टार्टिंग एक सेल से होती है, इसीलिए सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट. देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, अभी आपने देखा होगा अपने आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क चलते हुए, अगर हम एक बात करें कि हमको एक रूम बनाना है, एक कमरा डिज़ाइन करना है, तो हमको एक रूम बनाने के लिए बेसिक नीड्स क्या होती हैं? हम इस एक कंप्लीट रूम को एक छोटी छोटी ईंटों को जोड़ के बनाते हैं. तो इस कंप्लीट रूम को बनने में कितनी सारी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब इस रूम की स्टार्टिंग हुई होगी, जब इस कमरे की बनने की स्टार्टिंग हुई होगी, तब एक पहली ईंट तो रखी गई होगी ना. वो ईंट इस कमरे को डिफाइन करती है. ऐसे ही हमारी लाइफ जब स्टार्ट हुई, जब हमारी बॉडी बननी स्टार्ट हुई, तो ऐसे ही एक ईंट आई, उस ईंट को सेल कहा गया. वो सेल हमारी कंप्लीट बॉडी को जनरेट कर सकती है. इस एक छोटी सी सेल ने हमारी पूरी बॉडी को डिज़ाइन किया है, इसीलिए बोला जाता है कि सेल इज़ नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. क्योंकि बॉडी, कंप्लीट बॉडी की स्ट्रक्चर सिर्फ एक छोटी सी सेल की शुरुआत से बनी है. अब बात कर लेते हैं सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया. वाई इज सेल कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? द आंसर इज, देखिए हम यहाँ खड़े हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कूद सकते हैं, भाग सकते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं. बॉडी में हमारे क्या होता है? लीवर, किडनी, हार्ट, मसल्स, इतने सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. सब अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. बताइए, करते हैं या नहीं करते? भाई लीवर क्या करेगा? डाइजेशन करेगा. किडनी फिल्ट्रेशन करती है, यूरिन बनाती है. हार्ट क्या करता है? पंपिंग करता है, ब्लड को सर्कुलेट कराने में हेल्प करता है. तो सारे ऑर्गन का वर्क क्या है? फिक्स है, स्पेसिफिक फंक्शन को सब सारे ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं. अब ये ऑर्गन्स कहाँ से आए? कहाँ से आए ये ऑर्गन? मेरी बॉडी में लीवर है जो डाइजेशन में हेल्प कराएगा, लेकिन कहाँ से आया? कहाँ से आया बताइए? लीवर कहाँ से आया? किडनी कहाँ से आई? हार्ट कहाँ से आया?
ये सब भी एक छोटी सी सेल से आया है, क्योंकि जब किसी भी लिविंग की बॉडी बननी स्टार्ट हुई तो पहली एक सेल आई, उस सेल ने डिवाइड किया, बहुत सारी सेल्स बनाई, फिर उन पर्टिकुलर सेल्स ने अपने फंक्शंस को बांट लिया, अपने काम को बांट लिया। कुछ सेल को डिज़ाइन किया गया कि भाई ये लीवर बनाएंगी, कुछ सेल्स किडनी बनाएंगी, कुछ सेल्स मसल्स बनाएंगी। तो पूरी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उन सबके काम को बांट दिया गया और उन्होंने अपने स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाने शुरू कर दिए। तो अब वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। देखिए ये छोटी सी सेल, एक सेल जो हमको दिखाई नहीं देती, हम सेल को नेक्ड आई से तो देख भी नहीं सकते। सेल आर द माइक्रोस्कोपिक, सेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप टू सी द सेल, हमको सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस छोटी सी सेल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके। हमारी लाइफ के जितने भी बेसिक फंक्शन होते हैं वो एक छोटी सी लाइफ परफॉर्म करने में कैपेबल होती है। दैट इज वाई वी कैन से दैट द सेल इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि सेल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेल तो हमको पता चल गया, हाँ भाई बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। अब ये सेल, कोई तो ऐसा होगा जिसने सेल की डिस्कवरी करी होगी, पता चला हो, अच्छा किसी ने तो बताया होगा ना कि हाँ भाई ये सेल है, ये सब काम करती है, ये डेफिनेशंस हैं। तो अब हम उस पर बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए इन 1665, उन्होंने डिस्कवरी की सेल की। तो हु डिस्कवर्ड द सेल? द आंसर इज रॉबर्ट हुक। यस, इन 1665 अ साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। अब वो डिस्कवरी उन्होंने कहाँ की? देखिए रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट के दिमाग में कीड़ा होता है, बस ये एक्सपेरिमेंट कर ले, क्या आया है नया, इस पर क्या डिस्कवरी हो सकती है। मतलब उनका दिमाग हर समय डिस्कवरी वगैरह और किसी चीज़ को देखने में कि क्या नया आया है, क्या नया हो सकता है, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ प्रेजेंट हैं, वो ये सब काम करते रहते हैं। ऐसे ही एक बार साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, अपनी लैब में आराम से बैठे थे, माइक्रोस्कोप वगैरह पर वर्क कर रहे थे। अब देखिए रॉबर्ट हुक ने नोटिस किया, वो एक कॉर्क स्लाइस थी उनके पास। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। क्या होते हैं कॉर्क? क्या होती है? एक बार्क होती है ट्री की, पेड़ की छाल आप कह सकते हैं। उसमें रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा कि एक हनी, आपने देखा होगा हनी कॉम। हनी कॉम क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। जैसे इस तरह से बहुत सारे ऐसे इस तरह से छत्ते ऐसे इस तरह से नेट बना के रखते हैं। तो ऐसे ही रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया। अब रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया? रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया कि एक हनी कॉम जैसी स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रही है। कहाँ पर? इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। तो उन्होंने इन हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स को नाम दे दिया लिटिल रूम्स। क्या बोला उन्होंने? लिटिल रूम्स कह दिया, या लिटिल कंपार्टमेंट, मतलब छोटे छोटे बॉक्स। उन्होंने देखा जैसे हम मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा होगा ना, मधुमक्खी के छत्ते में क्या होते हैं? छोटे छोटे अंदर बॉक्स से हमको बहुत सारे बॉक्स दिखाई देते हैं। ऐसे ही रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट के दौरान पर देखा इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क कि एक हनी कॉम जैसी मुझे कुछ स्ट्रक्चर सी दिखाई दे रही है। उन्होंने उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को नाम दे दिया लिटिल रूम और लिटिल कंपार्टमेंट, एंड फर्दर दे आर नोन एज द सेल। तो हु डिस्कवर्ड द सेल? यस, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क इन 1665. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने जो सेल को ऑब्जर्व किया था वो अपने ही सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया था। अब हम बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट वर्कर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ सेल्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट हुक ने बोला भाई सेल है, और भी तो साइंटिस्ट है ना, और भी साइंटिस्ट है। अब उनको पता चला कि हाँ भाई सेल की डिस्कवरी हो रही है, तो उन्होंने भी उस सेल पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो और भी बहुत सारे अदर इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो एसोसिएटेड है विद द डिस्कवरी ऑफ सेल। नाउ वी विल टॉक अबाउट देम। देखिए इनको आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें वन वर्ड क्वेश्चन आपके बन जाते हैं जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। देखिए लियोनहॉक इज द फेमस साइंटिस्ट। ही डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर। अब आपसे दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे।
क्वेश्चन ये बनेगा कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, लेकिन कहाँ किया? इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में डिस्कवर किया। अब क्वेश्चन एक तरह से ये बनेगा कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी लियोन हॉक ने इन 1674 इन अ पॉन्ड वाटर। तो आप ये बात को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो आपका वन वर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? द आंसर इज रॉबर्ट ब्राउन। व्हेन रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831। न्यूक्लियस क्या होता है? जब मैं आपको पूरी सेल की डिटेलिंग कराऊंगी आगे, मैं फर्दर आपको बताऊंगी कि न्यूक्लियस क्या होता है। हम बहुत सारी चीज़ें सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के ऑर्गेनेलीज, सेल कहाँ से आई, सेल के अंदर क्या क्या होता है, ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आपके लिए मैं कंडक्ट करूँगी, तो आप हमेशा बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो देखिए, नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ एक और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट की, जिनका नाम है पुरकिंजे। पुरकिंजे साइंटिस्ट ने 1839 में एक चीज़ को डिस्कवर किया, जो है प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म एक साइटोप्लाज्म जैसी ही स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है, ये पहले प्रोटोप्लाज्म बनता है, फिर साइटोप्लाज्म बनता है, और इसमें भी हमारी सेल की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि पुरकिंजे ने किसकी डिस्कवरी की? तो पुरकिंजे इन्वेंटेड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म की डिस्कवरी की थी। तो ये हमारे क्या थे? इंपॉर्टेंट वर्कर्स दैट आर एसोसिएटेड विद द सेल। एंड टुडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सेल्स perfect definition, that is why cell is called the structural and functional unit of life. Cell is the basic unit of life. क्यों? क्योंकि सारी दुनिया, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी पेड़ पौधे, ह्यूमंस, एनिमल्स, जितने भी आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, ये सब सेल से आए हैं। एक छोटी सी सेल में इतनी पावर होती है कि इस पूरी दुनिया को बना दिया। देखिए क्या चीज़ है सेल। सेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सेल ही ऐसी चीज़ है जिसकी स्टडी अगर आप कर लेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लगेगा कि हाँ, ये वर्ड कितना बड़ा है, एक छोटी सी चीज़ कितना बड़ा काम कर सकती है, पूरी लाइफ को जनरेट कर सकती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द सेल थ्योरी। देखिए, जब सेल आई तो सेल के पीछे पीछे सेल की थ्योरी देनी साइंटिस्ट ने स्टार्ट कर दी, तो उन थ्योरी को हम पढ़ेंगे। चलिए अब सेल थ्योरी को देख लेते हैं। नाउ वी विल मूव टू द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द सेल थ्योरी। यस, लेट्स टॉक अबाउट द सेल थ्योरी। व्हाट इज द सेल थ्योरी? व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी एंड हु डिस्कवर्ड द सेल थ्योरी? क्या है सेल थ्योरी? देखिए, जब सेल की डिस्कवरी हो गई, सेल की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट आ गए सेल की थ्योरी को देने में, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की डिस्कवरी कर लेते हैं उसके बाद उसके पीछे कुछ थ्योरीज आती हैं। तो ऐसे ही जब सेल की डिस्कवरी हुई, उसके बाद सेल की थ्योरी आनी स्टार्ट हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे क्या क्या पॉइंट्स आते हैं सेल की थ्योरी में, किसने सेल की थ्योरी इन्वेंट की। देखिए, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शेल्डेन एंड श्वान। अगर हम बेसिकली देखें तो नाम आता है दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का, जो है शेल्डेन एंड स्वान। दे इन्वेंटेड द सेल थ्योरी। शेल्डेन इन्वेंटेड इन 1838 एंड श्वान इन्वेंटेड द सेल थ्योरी इन 1839। तो शेल्डेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को दिया था। अब देख लेते हैं कि शेल्डेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन किया है। देखिए, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल और कंपोज्ड ऑफ सेल। देखिए, जितने अभी मैंने आपको बताया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं इस अर्थ पर, सभी किस चीज़ से कंपोज हैं? सेल से। सबकी बॉडी किससे बनी है? सेल से। सबकी बॉडी का जो स्टार्ट हुआ है, बनना स्टार्ट हुआ है, उनकी बॉडी आई है, वो सब सेल से आई है। तो यही हमारी सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सब सेल के बने हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म वुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ सेल्स। देखिए,
अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। इस पॉइंट में लिखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या तो वो एक सेल से बने हैं या फिर एक से ज्यादा सेल से बने हैं। देखिए इसका क्या मतलब है, इसमें बोला गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या तो वो एक सेल से बने हैं, मतलब उनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है, या फिर वो एक से ज्यादा सेल से बने हैं, मींस उनके अंदर ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारी ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं। यही तो मतलब होगा ना। अब ऐसे भी क्या ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, क्या उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, वही उनकी बॉडी है, वही सारा फंक्शन परफॉर्म करती है? तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, अमीबा। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी होती है, सिर्फ एक सेल है, वही उसकी कंप्लीट बॉडी है। जैसे हमारी बॉडी है, इतने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इतने ज़्यादा सेल्स हम काउंट भी नहीं कर सकते। ऐसे ही अमीबा की सिर्फ एक सेल उनकी बॉडी है। अब देखिएगा, सिर्फ एक सेल उनकी बॉडी है, उसी एक सेल से उसकी बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, उसका खाना पीना चलना, जो भी कुछ उसका डाइजेशन, जो भी उसकी बॉडी में होता है, सिर्फ एक ही सेल उसकी बॉडी में सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वन सेल, तो अमीबा उसका एग्जाम्पल है, पैरामीशियम उसका एग्जाम्पल है। अमीबा, पैरामीशियम, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, सिंगल सेल से बने हैं। और मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से क्या होते हैं, और अदर, और हम ह्यूमन बींग्स आर द एग्जाम्पल, दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ, मतलब एक से ज़्यादा सेल से बने हैं। उनकी सेल के अंदर उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, और वो सारी सेल्स एक ही तरीके की नहीं है, बहुत अलग अलग टाइप्स की सेल्स हैं। उस पर हम आगे फर्दर बात ज़रूर करेंगे। अब देखिए एक और साइंटिस्ट आए फ्रेम में, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ। रुडोल्फ विर्चॉ in 1855 gave a very important point. Let's discuss that the new cells arise from pre-existing cells. एक बार और सुनिएगा, the new cells arise from the pre-existing cell। क्या मतलब है इस बात का? देखिए हमारी बॉडी है, एक सेल से बनी है। अब वो जो सेल हमारी बॉडी की, एक सेल ये हमारी बॉडी, इसने पूरी बॉडी बनाई। ये जो सेल है ये कहाँ से आई? तो ये बात रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में मेंशन की कि जो हमारी बॉडी की, लिविंग बॉडी की एक सिंगल सेल है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब ये एक सेल है, देखिए ये एक सिंगल सेल है। अब इसी सेल से एक और सेल बनेगी, इसी सेल से एक और सेल बनेगी। अब कैसे बनेगी? एक सेल है, अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर दूं तो ये सेल दो भाग में डिवाइड हो जाएगी ना। ऐसे ही होता है। क्या होता है, ये एक सेल है, अब ये सेल क्या करेगी? डिवाइड। अब एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कीजिएगा। सेल का इंपॉर्टेंट काम होता है डिवाइड करना। सेल डिवाइड करती है, सेल को अपनी नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना होता है। अगर एक सेल है वो डिवाइड करेगी, दो में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे देखिए ये एक सिंगल सेल है, एक सेल है, ये पूरी गोल एक सेल है। अब ये सेल इस तरह से ऐसे बीच में से ऐसे डिवाइड करेगी और ये ऐसे टूट गई। तो एक सेल से ऐसे टूटने के बाद दो सेल, अब एक ये सेल हो गई, एक ये सेल हो गई। ऐसे ये सेल जब बीच में से डिवीजन करती है, सेल डिवाइड्स। सेल का काम होता है डिवीजन करना, अपनी कॉपी बनाना, अपने नंबर्स बढ़ाना। तो सेल क्या करेगी? डिवाइड किया। अब जैसे हमारी बॉडी आई, तो हमारी बॉडी जब बनी तो एक सिंगल सेल थी, उसके बाद क्या एक सिंगल सेल है, ट्रिलियंस, इतनी सारी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। कैसे आई? तो सेल ने क्या किया? डिवाइड किया। हाँ, सेल डिवाइड कर दिया। सेल ने जब डिवाइड किया तो एक सेल से बन गई दो, दो से बन गई 4, 6, 8, 10, ऐसे नंबर्स बढ़ते गए और सेल्स ने गुच्छा बना लिया, ग्रुप्स बना लिया। सेल्स ने डिवीजन कर करके ग्रुप्स बना लिए। तो जैसे ये एक सिंगल सेल है, इसने डिवाइड किया, 2 बनाई, 4 बनाई, इस तरह से सेल ने डिवाइड कर करके बहुत सारी सेल्स बना ली और ये सेल का ग्रुप बन गया। और इस ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं टिश्यू। So what is the group of cell called? Tissue.
जब एक सिंगल सेल डिवाइड करेगी, सेल्स का बहुत सारा ग्रुप बना लेगी, बहुत गुच्छा बना लेगी, तो उन ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत सारे टिश्यू से मिलके बनी है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा टिश्यू है, वी विल डिस्कस इन दैट चैप्टर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो, the new cell arise from the pre-existing cell, yes, and with the process of cell division। एक सेल ने क्या किया, डिवीजन किया और नई सेल आई। तो अगर मैं पूछूं, अगर आपसे, देखिए ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली जितनी भी सेल्स है ये कहाँ से आई, ये इसी से तो आई, तो ये पॉइंट यही क्लियर हो जाता है कि ये सारी सेल इस सेल से आई। ये सेल इससे आई, ये सेल इससे आई, ये सेल ने क्या किया, डिवाइड किया। पहले बीच में से 2 हुई, फिर ऐसे डिवाइड करेगी, 4 हो जाएंगी, 6, ऐसे गुच्छा बना लेंगी। तो एक ही सेल से, तो पिछली वाली सेल से ही नई सेल बनती है। इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है कि द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, एंड कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमारी शेल्डन एंड स्वान ने दी थी। इसमें शेल्डन एंड स्वान के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल से बने हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ एक सेल से भी बन सकते हैं और एक से ज़्यादा सेल से भी बन सकते हैं। देन फ्रेम में आए रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने दिया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द pre-existing cells with the process of cell division. See you in the next class. तब तक के लिए bye bye. Like, share and subscribe my channel.